नमस्कार सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अर्वाचीन संस्कृत साहित्य की एक ऐसी विभूति जिन्होंने हर एक काव्य को समसामयिक घटना को आधार बनाकर काव्य की रचना की, ऐसे स्वनामधन्य प्रोफेसर निरंजन मिश्र महाभाग का जीवन परिचय जानेंगे। डॉक्टर निरंजन मिश्र आधुनिक संस्कृत साहित्य कवियों में एक अन्यतम विभूति हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1966 ईस्वी में बिहार प्रदेश के भागलपुर जिले के भ्रमरपुर गांव में हुआ था। कश्यप गोत्रीय डॉक्टर निरंजन मिश्र के पितामह का नाम पंडित सीताराम मिश्र। वे तत्कालीन कर्मकांडी विद्वान थे, जिनकी ख्याति न केवल गांव में नहीं थी बल्कि अभी तो आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध थी। पितामह सीताराम मिश्र अनेक वैभव संपन्न परिवारों के कुलपुरोहित थे, जिसमें से एक यजमान की चर्चा स्वयं कवि ने अपनी पुस्तक गंगा पुत्रावदान में की है। तत्कालीन जमींदार विश्वनाथ सिंह के पुत्र बाला सिंह भी थे। पंडित सीताराम के 4 पुत्र थे: पंडित सूर्यनारायण मिश्र, पंडित सुखदेव मिश्र, पंडित उदित नारायण मिश्र और पंडित नरेश मिश्र, जिसमें से सुखदेव मिश्र डॉक्टर निरंजन मिश्र के पिता थे। डॉक्टर निरंजन मिश्र की 5 बहनें और एक अग्रज धनंजय मिश्र हैं। इनके पिता श्री सुखदेव मिश्र ने भी पिता द्वारा प्रदत्त पौरोहित्य कार्य को बड़ी कुशलता से अपनाकर अपनी प्रतिष्ठा को भी स्थापित किया और मान सम्मान की उन्नति हुई, जिसके कारण पाणी ग्रहण संस्कार 1992 में वत्स गोत्रीय गजहरा गांव के निवासी डॉक्टर प्रभाकर झा की पुत्री निर्मला देवी से संपन्न हुआ, जो गांव का सुप्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार था। डॉक्टर निरंजन मिश्र के पितृव्य ज्येष्ठ पितृव्य पंडित सूर्यनारायण मिश्र व्याकरण न्याय धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। डॉक्टर निरंजन मिश्र यद्यपि एक पौरोहित्य कार्य करने के क्षेत्र से आते थे, इसलिए इनका जीवन गरीबी और अभावग्रस्त जीवन था और लेखक ने पारंपरिक शिक्षा पद्धति से अपनाकर संस्कृत शिक्षा ग्रहण की। कहते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी का ज्ञान इन्हें अपने ज्येष्ठ पितृव्य से प्राप्त हुआ और उन्होंने गांव के एक संस्कृत विद्यालय दुर्गा संस्कृत उच्च विद्यालय से प्रथमा और मध्यमा अर्थात 6 से 8 तक की शिक्षा ग्रहण की और उसके पश्चात उपशास्त्री या प्राक शास्त्री 12वीं की कक्षा तक अध्ययन करने के लिए भागलपुर चले गए, जहां इन्होंने राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययन किया। इसके बाद वे दरभंगा गए, अनेक कठिनाइयों का सामना किया। एक तो वहां पर मैथिली बोली जाती थी, जिसके कारण कवि को बहुत भाषागत कठिनाई आई, क्योंकि इन्हें मैथिली बोली का कोई ज्ञान नहीं था। दूसरा कारण ये था कि परिवार में आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वहां पर पारंपरिक संस्कृत शिक्षा केंद्र होने के कारण वहीं रहे। फिर वहीं पर जगदीश नारायण ब्रह्मचार्य आश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय
के बारे में उन्हें जानकारी मिली और वहां जाकर कवि ने डॉक्टर शंकर झा से इनका परिचय हुआ। डॉक्टर शंकर झा ने इन्हें ज्ञान का धनी मानते हुए स्नेह रूपी आशीर्वाद इन्हें प्रदान किया और शिष्य बना लिया। ये असाधारण प्रतिभा संपन्न विद्वान थे। केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे अपितु तो विदेशी भाषाओं के भी जानकार थे। और तब इन्होंने डॉक्टर शंकर झा ने इन्हें मिथिला भाषा का ज्ञान दिया और उसके बाद इनका साहित्य शास्त्र में प्रवेश हुआ। ऐसे असाधारण प्रतिभा संपन्न डॉक्टर निरंजन मिश्र ने अपनी रचनाओं के द्वारा अनेक सम्मान और पुरस्कारों को प्राप्त किया, जिसमें क्रमशः दिल्ली संस्कृत अकादमी के द्वारा लेखन पुरस्कार दिया गया, लखनऊ में युवा साहित्य पुरस्कार, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी से समस्या पूर्ति पुरस्कार, लघु कथा लेखन, लघु नाटक लेखन आदि पुरस्कार डॉक्टर निरंजन मिश्र महाभाग ने प्राप्त किए हैं। इन्होंने समय समय पर संस्कृत शोध सम्मेलन में अपना योगदान दिया। विभिन्न संगोष्ठियों को आयोजित करते हुए अपने शोध पत्रों को इन्होंने प्रस्तुत किया। छात्रों में केवल विषय ज्ञान को नहीं भरते अपितु संस्कृत के प्रति प्रचार प्रसार की अवधारणा भी छात्रों को देते हैं और इनके काव्य महाकाव्य को देखने से प्रतीत होता है कि ये शिव के उपासक हैं। कवि का व्यक्तित्व तो बहुत सरल सीधा है और लेकिन वर्तमान में हो रही बुराई के प्रति कवि काफी आक्रोशित नजर आते हैं। यद्यपि सादा जीवन और उच्च विचार की धारणा को अपनाए हुए हैं, कविकृत ग्रंथों के अध्ययन करने से यह दृष्टिगत होता है कि कवि भगवान शंकर के उपासक हैं। यद्यपि कवि ने जीवन के प्रारंभिक काल में अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना किया, तथापि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद वह विपन्नता दूर हो गई। कवि ने काव्य के माध्यम से अधिकारियों नेताओं के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को भी अपनी कृतियों में प्रकाशित किया है। इतना ही नहीं, गंगा में हो रही खनन से लेकर पेड़ों की कटाई तक को कवि ने अपने काव्य के माध्यम से संवेदना व्यक्त की है। अपने एक व्यंग्यात्मक काव्य चमचा शतकम के माध्यम से नेताओं अधिकारियों के चमचे जो कि उनको भ्रमित करते हैं उनका वर्णन भी इन्होंने किया है। वर्तमान समाज में सामाजिक बुराइयों, गरीबी, बेरोजगारी को भी कवि ने अपने काव्य का आधार बनाया है। कवि का उदार हृदय केदारनाथ में आई आपदा, कारगिल युद्ध में मारे गए लोगों के प्रति द्रवित हो जाता है। कविकृत रचना कार्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह वर्तमान आधुनिक कवियों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। निरंजन मिश्र का रचना संसार देखते हैं। डॉक्टर निरंजन मिश्र महाभाग ने संस्कृत साहित्य के अनुरागियों के हृदय में विराजित होने वाली अनेक संस्कृत साहित्य की रचना की। इन्होंने अनेक प्रकार से रचनाओं को स्थान दिया, जैसे व्याख्यात्मक, शोधात्मक और अनुवादात्मक और कुछ मौलिक रचनाएं। शोधात्मक रचनाओं में इनका काव्य प्रकाश निबंधात्मक भाग है 1, 2 और 3। पुनः निबंधात्मक भाग में ध्वन्यालोक है और अनुवादात्मक भाग में आमोद तरंगिणी, मूल खट्टर तरंग मैथिली भाषा का अनुवाद इन्होंने किया है। इसमें चित्रलेखा, ये हिंदी चित्रलेखा को अनुदित किया गया है। इसमें व्याख्यात्मक में कुवलयानंद
की हिंदी टीका रखी इन्होंने। अप्पय दीक्षित की रचना है। नलचंपू प्रथम उच्छ्वास का हिंदी संस्कृत टीका की है। मदालसा चंपू इसका भी संपादन हिंदी संस्कृत टीका का रखी है। मुद्रा राक्षस, नैषधीय चरित प्रथम सर्ग की हिंदी और तृतीय सर्ग की हिंदी टीका की है। और अज्ञात प्रेयसी यह हिंदी रचना है इनकी। और एक है अनभुज पहेली, यह मुक्त काव्य हिंदी का। दूसरा सत्यनारायण व्रत कथा, इसको कवि ने हिंदी पद्यात्मक रूप दिया है। मौलिक रचनाओं में इनकी काव्यमाला है, यह 5 लघु काव्यों का संग्रह है। दूसरा काव्य कुंजम, इसमें 4 लघु काव्य और स्फुट कविता का संग्रह है। तीसरा गीत वल्लरी, चौथा ग्राम शतकम, पांचवा प्रमत्त काव्यम, छठा है कुटुज कुसुमम, सातवां मनोहर कथावली, आठवां अरण्य रोदनम, नौवां वंदे भारतम, 10वां है गंगा पुत्रावधानम, 11वां केदार घाटी विधवा बभुआ, 12वां ग्रंथ बंधनम। और भी इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। मौलिक रचनाओं का सामान्य परिचय देखिए। कुवलयानंद, यह एक आलंकारिक रचना अप्पय दीक्षित द्वारा विरचित है और इस पर हंसा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस टीका को सर्वबोधगम्य बनाने के लिए सरल शब्दों में इसको प्रकाशित किया है कवि ने। दूसरा नलचंपू, नलचंपू कवि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित काव्य है और इस पर कवि ने प्रथम उच्छ्वास की हिंदी टीका और संस्कृत टीका दोनों से इसको अलंकृत किया है। मदालसा चंपू त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित, इस चंपू को खोजकर कवि निरंजन मिश्र महाभाग ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से सत्यम पब्लिकेशन नई दिल्ली से प्रकाशित किया और उस पर टीका लिखी। यद्यपि मदालसा चंपू के विषय में अनेक मतभेद है, परंतु कवि ने इसको त्रिविक्रम भट्ट की रचना स्वीकार किया है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त प्रणीत यह राजनीति प्रधान नाटक है। इस नाटक पर कवि ने हिंदी संस्कृत टीका लिखी है। आमोद तरंगिणी डॉक्टर हरिमोहन झा द्वारा रचित खट्टर ककाक मैथिली भाषा का सर्वश्रेष्ठ हास्य ग्रंथ है, जिसे कवि ने संस्कृत भाषा में अनुवादित कर संस्कृत भाषा प्रेमियों के लिए अमूल्य उपहार प्रदान किया है। काव्यमाला, यह 5 काव्यों का संग्रह कवि की मौलिक रचना है। 5 काव्य संग्रह निम्न है, उसी के अंतर्गत है श्वेत माधव व्रतम, वर्तमान समय में व्याप्त लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पर विरचित यह काव्य है। किस किस प्रकार के लोग नेता या नेतृत्वकर्ता बनते हैं, किस प्रकार से राज्य को चलाते हैं, इस विषय में उन्होंने लिखा हुआ है। लोकतंत्र शतकम, इसमें कवि द्वारा वर्तमान में व्याप्त लोकतंत्र का वर्णन किया गया है और लोकतंत्र के गुणों के साथ साथ सत्ता की लोलुपता और नेताओं के भ्रष्टाचार को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। उपालंबनम, इसमें शिक्षित रोजगार विहीन युवाओं का वर्णन है, जिसमें युवा अपने भाग्य को कोसते हुए ईश्वर से कहते हैं। गीतांजलि, यह गीतों का संकलन है जिसके माध्यम से संस्कृत का प्रचार प्रसार हो सके। कारगिल वृत्तम, इसके माध्यम से कवि ने कारगिल युद्ध में शहीद वीरों को स्मरण किया है। मदालसा चंपू, यह त्रिविक्रम भट्ट की रचना है और इसको अन्वेषित करके डॉक्टर निरंजन मिश्र महाभाग ने इसका हिंदी संस्कृत टीका करके प्रकाशन किया है। एक है काव्य कुंजम, इसमें 4 काव्य और स्फुट कविताएं हैं, जैसे गृहिणी शतकम। सामान्य जन को आकर्षित करके अतीव सरल और सुस्पष्ट काव्य बनाया है। संस्कृत के माध्यम से प्रचार प्रसार हो, गृहिणी कैसी होनी चाहिए, समाज उसे किस प्रकार बना देता है और ऐसा आदि विषयों को लेकर के यह व्यंग्यात्मक काव्य। चमचा शतकम, यह एक व्यंग्यात्मक काव्य है।
बाल विलासम, बालिकाओं के जीवन जीने की प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। और इस ग्रंथ के माध्यम से बालिकाओं की जीवन शैली जैसे वस्त्र आदि पर कवि ने व्यंग्य किया है। उनका मानना है कि प्राचीन भारतीय समाज वर्तमान चकाचौंध से कहीं गायब सा हो गया है। सुभगा चरितम, यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखा गया काव्य 7 सर्गों में विभक्त है, जिसके माध्यम से दहेज नामक एक सामाजिक बुराई को दर्शाया गया है। क्योंकि दहेज के कारण कई बालिकाएं अविवाहित रह जाती हैं। यद्यपि बालिका सर्वगुण संपन्न होती है, परंतु यदि दहेज नहीं होता है तो वह वधू नहीं बन पाती है। दहेज नामक सामाजिक बुराई गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाती सी दिखाई देती है। और इस पर कवि ने एक सुंदर गरीब सुंदर कन्या, उसे समाज कैसे कुदृष्टि से देखता है, इसका वर्णन किया है। स्फुट कविताएं, इसमें 3 कविताओं का समावेश है। जैसे ब्रह्मा कथम नायति भूमो, हास्य रस से परिपूर्ण कविता में कहा गया है कि ब्रह्मा जी सतयुग की भांति वर्तमान में इस भूतल पर क्यों नहीं आते हैं। कथम मनुष्यो नहीं याति नाकम, और इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य स्वर्ग में घूमने क्यों नहीं जा सकता है। शिवस्य भ्रमणम, इस कविता के माध्यम से कवि ने दिखाने का प्रयास किया है कि यदि भगवान शिव धरती पर आते हैं तो उन्हें किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। मुद्रा राक्षसम, विशाख दत्त प्रणीत नाटक पर हिंदी संस्कृत टीका है। अबूझ पहेली, यह हिंदी काव्य है और कवि समाज से कुछ कहना चाहता है काव्य के माध्यम से, और परंतु अवसर नहीं मिला है। वह स्वप्न में किसी सुंदरी से अपने हृदय की बातें करते हैं, लेकिन इसकी उसने सुनी या नहीं, इस असमंजस में कवि दिखाई पड़ते हैं। सत्यनारायण व्रत का काव्यात्मक अनुवाद इन्होंने किया है। गीत बल्लरी सुबोध मनोहर श्रवणी छंद में निबद्ध काव्य है। सागरम सागरीयम नमामो वयम, काननम काननीयम नमामो वयम, इस प्रकार का इन्होंने यहाँ गीत श्रवणी छंद का प्रयोग करके काव्य निबद्ध किया है। ग्राम शतकम ग्रंथ में गांव की झलक को दिखलाया है। आमोद तरंगणी, यह मैथिली भाषा का एक हास्य व्यंग्यात्मक काव्य है जिसको संस्कृत भाषा में अनुदित किया गया है। प्रमत्त काव्यम, डॉक्टर निरंजन मिश्र महाभाग द्वारा रचित प्रमत्त काव्य एक भ्रष्टाचार विषय को लेकर के आधार बना करके उसको लिखा गया है, जो वर्तमान समाज की वास्तविकता को प्रकाशित करता है। कुटुज कुसुम, यह संस्कृत हास्य कविताएं, दीर्घ कविताएं, बाल कविताएं, छंद विहीन कविताएं, गजल और छंदयुक्त कविताएं इसमें निबद्ध हैं। मनोहर कथावली, बाल मनोरंजन के लिए कथा, लघु कथा इसमें प्रकाशित है। गंगा पुत्रावधानम, यह महाकाव्य 23 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है और स्वामी निगमानंद जी के गंगा खनन विरुद्ध किए गए अनशन का इसमें वर्णन किया गया है और गंगा के प्रति समर्पित भाव को भी दिखाया गया है। अरण्य रोदनम है, समाप्त होती हुई भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कवि द्वारा प्रार्थना की गई है। वंदे भारतम, यह काव्य नेताओं और अधिकारियों के व्यवहारों को प्रदर्शित करता है और नेताओं अधिकारियों के स्वार्थपरता को भी दिखाता है। अगला है केदार घाटी विधवा बभुआ। 2013 में प्राकृतिक भीषण आपदा का चित्रण इस महाकाव्य में किया है, इस काव्य में किया है। और इसी प्रकार से आपका ग्रंथि बंधन महाकाव्य है। इस महाकाव्य को डॉक्टर निरंजन मिश्र महाभाग ने 16 सर्गों में निबद्ध किया है और दहेज प्रथा की बुराई को इसमें दिखाया गया है। स्तोत्र काव्य जैसे कोरोना स्तुति, गांधारी, शकुनी, दुर्योधन आदि तथा ईश्वर में लक्ष्मी पार्वती आदि
स्तुति को आधार बना करके इन्होंने काव्य निबद्ध किया है। लोक कल्याण चंपू, सामाजिक कल्याण जैसे समान नागरिक संहिता आदि भावना का इसमें वर्णन किया गया है। निबंधात्मक भाग का पहले वर्णन हो चुका है। इन्होंने निबंधात्मक भाग ध्वन्यालोक पर शोधात्मक निबंध का वर्णन किया है। रमणीयादपि रमणीयम कविता का संग्रह है। दामिनी यह गद्य काव्य है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को आधार बनाकर सामाजिक भ्रष्टाचार और उसके उपायों समाधान को इसमें दिखाया गया है। गल्पतल्पम यह काव्य संग्रह है जिसमें आधुनिक विषय जिसमें वसंत लिखा है और लविका का प्रयोग किया गया है।